आज के इस वीडियो को मिश्रण ये चैप्टर में आपको पढ़ा रहा हूँ और ये मिक्सचर चैप्टर का ये पार्ट 3 है। इसके पहले मैं आपको इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको पढ़ा चुका हूँ। दोनों वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यह प्लेलिस्ट मैंने बना दी, आप वहां से जाकर के पार्ट 1 और पार्ट 2 को आप देख सकते हैं। बिल्कुल मैं आपको एक सीक्वेंस से पढ़ा रहा हूँ, 0 लेवल से हाई लेवल तक आपको पढ़ाऊंगा। एक सीक्वेंस से मैं आपको बिल्कुल पढ़ा रहा हूँ, टाइप करके पढ़ा रहा हूँ। तो जो लोग भी रेलवे की तैयारी करना चाह रहे हैं, रेलवे में तो एएलपी हो गया, एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, आरपीएफ, जेई, या इनके अलावा जो लोग एसएससी को टारगेट कर रहे हैं या अदर एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, तो उनके लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग एसएससी में, अगर मैं कहूँ कि जो लोग सीजीएल की तैयारी करना चाह रहे हैं, ठीक है, जो लोग सीजीएल को टारगेट कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल को, उनके लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इसमें हम लोग टाइप नंबर 9 सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। और इससे पहले जो 8 टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको पार्ट 1 पार्ट 2 में आपको बता चुका हूँ, इसमें हम लोग टाइप 9 के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं टाइप नंबर 9। सबसे पहले आपको इसका कॉन्सेप्ट बता दूं कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे टाइप नंबर 9 में, फिर हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि सबसे पहले हम लोग क्या सीखें, टाइप नंबर 9 में क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखिए टाइप नंबर 9 में क्वेश्चन ये कहेगा, दो मिश्रण से तीसरा मिश्रण तैयार किया गया। ठीक है, जब उस तैयार किया गया तो जो भी, अगर हम लोग मान लें कि मिश्रण क्या है, दूध और पानी का मिश्रण है। अगर मिश्रण जो भी तैयार किया गया तो यानी ये जो 2 मिश्रण है, इन दोनों मिश्रणों को मिलाकर एक तीसरा मिश्रण तैयार किया गया, तो तीसरे मिश्रण में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना होगा, आपसे ये पूछा जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे फिगर द्वारा आपको बना के समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। अगर मैं मान लो ये पहला बर्तन है, ये पहला बर्तन, ये क्या फर्स्ट बर्तन, इसमें हम लोग मान लें कि मिल्क और वाटर का रेशियो कितना ले लिया जाए, कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैं कितना कर दूं, 3:1 कर दूं। एक दूसरा बर्तन है, एक दूसरा ये बर्तन है, इसका नाम ए दे दिया जाए और दूसरे बर्तन का नाम क्या दे दिया जाए, बी दे दिया जाए। ठीक है, इसमें हम लोग मान ले रहे कि मिल्क और वाटर का रेशियो कितना होगा, 5:2 होगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूं कि टाइप नंबर 9 में क्वेश्चन कैसे बनेंगे, इस बात को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्लियर है? पहले बर्तन में देखेंगे तो मिल्क और वाटर का रेशियो ये, दूसरे बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो ये। दोनों में प्रश्न में ये कहेगा कि दोनों में क्या, समान मात्रा है। दोनों में क्या है, ये समान मात्रा है। समान मात्रा का मतलब ये है कि जैसे अगर मैं इसमें मान लो कि इसमें अगर 50 लीटर मिश्रण है, तो इसमें भी क्या होगा, 50 लीटर मिश्रण होगा। इस तरह से ये क्या, समान मात्रा है। समान मात्रा का मतलब ये। अब प्रश्न में ये कहेगा कि अगर मैं ये वाला मिश्रण और ये वाला दोनों को मिला दूं, ये बर्तन, पहले वाले बर्तन में जो मिश्रण है और दूसरे वाले बर्तन में जो मिश्रण है, अगर मैं दोनों को मिला दूं, जब दोनों को मिलाएंगे तो एक नया बर्तन तैयार होगा। इसका नाम क्या दे दिया, सी दे दिया जाए। जब ये नया मिश्रण तैयार हो रहा है तो इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो कितना होगा, आपसे प्रश्न में यही पूछा जाएगा। ठीक है, इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो कितना होगा, आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन ये बनेगा कि ये जो पहला मिश्रण है इसका नाम ए, इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो दिया गया और बी वाले में भी मिल्क और वाटर का रेशियो दिया गया। अब देखिए दोनों में समान मात्रा है। अगर दोनों बर्तनों को क्या कर दूं, मैं मिला दूं, मिलाने के बाद नया मिश्रण तैयार हो रहा है, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो आपसे पूछा जाएगा कि कितना होगा। मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। अब हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया क्या है, समान क्षमता, जो मैं आपको ऊपर बता रहा था कि समान क्षमता कि नहीं, दोनों की क्या कैपेसिटी समान, जैसे इसमें 50 लीटर तो इसमें भी 50 लीटर होगा। देखिए फिर आगे तो क्या दिया गया, समान क्षमता के 2 कंटेनर हैं, पहले में दूध और पानी का अनुपात कितना दिया गया, 3:1, दूसरे में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। यदि उन्हें मिला दिया जाए तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा, आपसे ये पूछा गया। अगर मैं दोनों कंटेनर को मिला दूं तो मिलाने के बाद जो नया कंटेनर तैयार होगा उसमें दूध और पानी का रेशियो पूछा है।
तो कैसे इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा। सबसे पहले आप यहां से लिखिए किसकी बात हो रही है, मिल्क और वाटर की बात हो रही है। तो आप यहां पे लिख लीजिए मिल्क लिख लीजिए और ये वाटर लिखिए। यहां पे देखेंगे तो दो कंटेनर, पहला हो गया और ये दूसरा वाला कंटेनर हो गया। पहले कंटेनर में देखेंगे तो मात्रा कितना दिया गया, 3:1 दिया गया, 3:1। सेकेंड वाले में कितना दिया गया, 5 कितना दिया गया है, 2 दिया गया। दिया गया कि नहीं दिया गया। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो यहां से मिल्क और वाटर की मात्रा कितनी हो जाएगी, टोटल 4 लीटर होगी। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 7 लीटर। यहां से जो टोटल मात्रा कितनी आ गई, 4 आ गई, और यहां से टोटल मात्रा कितनी आ गई, 7 आ गई। जबकि प्रश्न में कहा गया है कि समान क्षमता के 2 कंटेनर, यानी दोनों मुझे क्या चाहिए, समान होना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न में कहा गया कि दोनों समान है। जितने भी कंटेनर, पहले वाले कंटेनर मिल्क और वाटर जो भी होगा वो दूसरे वाले में उसी के बराबर है, यानी मुझे ये दोनों क्या करना होगा, बराबर करना। तो बराबर करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, इन दोनों का एलसीएम ले सकता हूं। अगर आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 28। एलसीएम लेने के बाद इससे इसको डिवाइड करेंगे तो भाग 7 बढ़ जाएगी। इस वाले में क्या करेंगे, आप 7 का मल्टीपल कर दीजिए और इसमें डिवाइड करेंगे 7 चौको 28। तो इसमें क्या करेंगे, आप 4 का मल्टीपल कर दिए। मल्टीपल करने के बाद आप ये देखिए बराबर हो जाएंगे। अगर मैं इसमें क्या कर दूंगा, 4 का गुणा करूंगा, सॉरी 7 का गुणा करूंगा तो 28 हो गया। इसमें 4 का गुणा करूंगा तो ये कितना हो गया, 28। बराबर हो गए कि नहीं भी। लेकिन आपको ये चीज लिखना नहीं है, आपको मेन फोकस इसमें करना है। अब इसके बाद देखिए इसका गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 21 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इतना समझ में आया। इसका गुणा इसमें करेंगे तो 4 पचे कितना हो जाएगा, 20। इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 दूना 8। ऐसा करने के बाद आप देखिए आपको करना है कि इस वाले को और इस वाले को ऐड करना है, ठीक है। मिल्क मिल्क आपस में ऐड करना है, वाटर वाटर आपस में ऐड करना है, क्योंकि जो नया मिश्रण तैयार होगा, दूध और पानी का रेशियो हमसे पूछा है। तो दूध की मात्रा देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 41 होगा, और इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 7 15। ये कितना हो जाएगा, 8 7 15। जो नया मिश्रण तैयार होगा उसमें दूध और पानी का अनुपात कितना होगा, 41:15 होगा। तो देखिए इसका बी वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। मुझे लगता है कि आपको ये प्रश्न पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। देखिए इस प्रश्न को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप ये चाह रहे हैं कि इस प्रश्न को बेसिक मेथड से सॉल्व करना है तो मैं आपको बेसिक मेथड से सॉल्व करके दिखा दे रहा हूं, लेकिन आगे के क्वेश्चन में आपको बेसिक मेथड से सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा। पहला प्रश्न है तो मैं आपको बेसिक मेथड से सॉल्व करके दिखा दे रहा हूं, ठीक है। अगर आप इसे बेसिक से सॉल्व करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, देखिए पहले कंटेनर में देखिए दूध और ये पानी की मात्रा है, दूसरे वाले में दूध और पानी की मात्रा। हमको करना क्या है, दूध दूध वाला, यानी इसमें दूध है और इसमें भी दूध है कि नहीं, दूध दूध वाला एक साथ लिखना है, पानी पानी वाला एक साथ लिखना है। तो यहाँ पे देखेंगे टोटल मात्रा कितनी हो जाएगी, 4। टोटल मात्रा कितनी होगी, दूध और पानी की मिलाकर के 4। 4 लीटर में कितने दूध है, ये 3 लीटर दूध है। हम लोग यहाँ पे मिल्क लिखेंगे और इधर क्या करेंगे, वाटर लिखेंगे। तो यहाँ पे टोटल मात्रा 4 लीटर है। 4 लीटर में कितना दूध है, आप बताएंगे 3 लीटर दूध है। यहाँ पे टोटल मात्रा कितनी है, 7 लीटर। 7 लीटर में दूध की मात्रा कितनी है, 5 है। कितनी है, ये 5 है। 7 लीटर में 5 लीटर क्या है, दूध की मात्रा। अब पानी पानी हम लोग इधर लिखेंगे। टोटल मात्रा कितनी है, 4। 4 में 1 लीटर पानी है तो 1/4 आप लिखेंगे, प्लस अब यहाँ पे टोटल मात्रा कितनी है, 7। 7 में कितना पानी है, आप बताएंगे 2 लीटर पानी है तो 2 बटा कितना हो जाएगा, 7। यहां तक बात समझ में आई। अब देखिए करना क्या, आपको इनका एलसीएम लेकर के सॉल्व करना है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 28 आ जाएगा। इसका गुणा करेंगे 7 का 21 हो गया और 5 को 20। 21 और 20 कितना हो जाएगा, ये 41 हो जाएगा। इधर करेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, ये 28 ही आएगा। इसमें गुणा करेंगे तो 7 आएगा और इसमें गुणा करेंगे तो 4 दूना 8। 8 7 कितना हो जाएगा, इसमें करेंगे 7 हो गया और ये 8। 8 7 कितना हो गया, 15 हो गया। 28 से 28 कट जाएगा तो आपका रेशियो कितना आ गया, 41:15 आ गया। देखिए मैंने आपको बेसिक मेथड से भी बता दिया और मैंने आपको ऐसे भी बता दिया। जो आपको अच्छा लगे आप उसे फॉलो कर लीजिएगा। क्लियर है। तो चलिए इस टाइप में कुछ क्वेश्चंस को और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है,
समान क्षमता के दो कंटेनर हैं, यानी इनकी कैपेसिटी क्या है, समान है। पहले में दूध और पानी का अनुपात दिया गया है, दूसरे में कितना दिया गया, 3:5। यदि उन्हें मिला दिया जाए तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा, आपसे ये पूछा गया। यानी दोनों कंटेनर को मिला देंगे तो एक नया कंटेनर तैयार होगा, उसमें दूध और पानी का मात्रा आपसे पूछी गई कितनी होगी, किस रेशियो में होगा। तो सेम पीछे वाले की तरह हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए मिल्क लिखिए और ये वाटर लिखिए। अब यहाँ पे लिखेंगे ए लिख लीजिएगा, कंटेनर नंबर ए और कंटेनर नंबर बी। इसको नहीं लिखेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो रेशियो दिया गया आप लिखिए, एक रेशियो कितना दिया गया, 3, और ये रेशियो कितना दिया गया, 3:5 दिया गया। देखिए यहाँ से अगर टोटल मात्रा देखेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 4 मिलेगा, और यहाँ से टोटल मात्रा कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। क्लियर है। पहले वाले में देखेंगे तो 4 लीटर है और दूसरे वाले में कितना, 8 लीटर है। जबकि प्रश्न में कहा गया दोनों कंटेनर में क्या है, ये समान क्षमता है। दोनों कंटेनर में जो समान क्षमता है, अगर ये 8 है तो इसको भी 8 होना चाहिए। अगर मैं इसमें 2 का मल्टीपल कर दूं तो ये 8 हो गया कि नहीं, यानी बराबर हो गए। तो मुझे करना है कि इस पूरे इक्वेशन में भी 2 का, यानी इसमें भी 2 का गुणा करना होगा। जब इसमें 2 का गुणा करेंगे तो ये 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 2 3 6 हो गया। यहां तक बात समझ में आई। अब इसके बाद देखिए इसमें तो कोई छेड़छाड़ करेंगे नहीं, ये ऑलरेडी 8 ही है तो इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये देखिए 8 बनाना है तो मैंने 8 इसको बना लिया और ये 8 पहले से, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। अब इनको ऐड करिए, तो जब ऐड करेंगे तो ये 5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। जो नया मिश्रण तैयार होगा उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो कितना होगा, 5:11 होगा। तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैथ करें। आप बेसिक मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, वैसे ये थर्ड रहेगा लेकिन ये क्वेश्चन नंबर सेकंड टाइप हो गया। इस प्रश्न में देखिए दिया क्या है, दो मिश्रण ए और बी है। मिश्रण ए में तांबा और टीन का अनुपात दिया गया 1:2। मिश्रण बी में तांबा और टीन का अनुपात कितना दिया गया, 1:3 दिया गया। यदि मिश्रणों ए और बी में समान मात्राओं में मिलाकर मिश्रण सी बनाया गया, यानी जो इनकी मात्रा है वो क्या है, समान है। सी तैयार किया गया यानी सी बनाया गया, तो मिश्रण सी में तांबा और टीन का अनुपात आपसे पूछा गया। और ये प्रश्न देखेंगे तो ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। सेम पीछे वाले की तरह आपको सॉल्व करना होगा क्योंकि मिश्रण की मात्रा क्या है, समान है। तो पीछे मैंने आपको तरीका बता दिया कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, वैसे ही आपको करना है कि इस प्रश्न को सॉल्व करना है। तो अगर आप चाहे तो कर सकते हैं या इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में इस प्रश्न को आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इस प्रश्न को बाद में सॉल्व कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, जहां पर ये मात्रा अगर समान ना हो तो क्या करेंगे। अगला देखा जाए क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, मिश्र धातु ए और बी में तांबे और जस्ते का अनुपात आपको दिया गया है और ये ए में इतना मात्रा दिया गया है, बी में इतना दिया गया है। ए और बी को 2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। अब इस बार देखेंगे तो दोनों जो कंटेनर है इनकी मात्रा समान नहीं है। पीछे क्वेश्चन में यही कहता था कि दोनों कंटेनर की क्या मात्रा समान है, लेकिन इस बार मात्रा यहाँ पे समान नहीं। पहले वाले का 2 ले रहा है, यहाँ से 2 ले रहा है और दूसरे वाले का 3 ले रहा है, इस तरह से। और क्या कहा गया, और एक नए मिश्र धातु बनाने के लिए पिघलाया जाता है। सी में तांबे और जस्ते का अनुपात आपसे पूछा गया। अब यहाँ पे दोनों कंटेनर की मात्रा समान नहीं है तो थोड़ा सा चेंज होगा ये प्रश्न। प्रोसेस तो वही रहेगा लेकिन एक स्टेप आपका बढ़ जाएगा। तो आप सबसे पहले आप यहाँ पे लिखिए किसकी किसकी बात हो रही है, तांबे और जस्ता। तो तांबे को आप यहाँ से कॉपर बोल सकते हैं यानी Cu हो जाएगा और जस्ता को हम लोग J से इंडिकेट कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे जो रेशियो दिया गया ये कितना है, 3 कितना दिया गया, 4 दिया गया। और ये सेकंड वाले में कितना दिया गया, 5:9 दिया गया। यानी अगर देखा है तो ए है और ये कितना, ये वाला बी में है। यहां तक बात समझ में आई। अब कि पहला स्टेप ये है कि आपको करना क्या, दोनों कंटेनर की मात्रा समान आपको करनी है। मैंने क्या बोला आपको, वैसे प्रश्न दिया समान नहीं है लेकिन आपको करना क्या, दोनों कंटेनर की मात्रा क्या करना, आपको समान करना है। अगर आप यहां से देखेंगे तो ये कितना मिलेगा, ये 7 मिलेगा। इनको जोड़ेंगे तो ये कितना मिलेगा, ये 14 मिलेगा।
मुझे इन दोनों को इक्वल करना है, इन दोनों को इक्वल करना है, ठीक है। जबकि प्रश्न ये अलग अलग है, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे करना क्या, दोनों की मात्रा को समान करना होगा। अगर मैं इसमें 2 का मल्टीपल कर दूं तो इस पूरे में भी तो 2 का मल्टीपल करना होगा। 2 का मैंने मल्टीपल कर दिया। अब देखिए 14 ये भी हो गया, 14 ये भी हो गया। कंटेनर की मात्रा दोनों मैंने क्या कर दिया, समान बना लिया। अब इसके बाद देखिए क्या कहा गया, कंटेनर ए की कितनी मात्रा लेने के लिए कह रहा है, ये 2 लेने के लिए कह रहा है, और बी की कितना लेने के लिए कह रहा है, 3 लेने के लिए कह रहा है। तो ए वाले में कितना लेंगे आप, 2 लेंगे। तो ए वाले में आप क्या करिए, 2 का मल्टीपल करिए, और बी वाले में क्या करेंगे आप, 3 का मल्टीपल करेंगे। 3 का क्या करेंगे आप, मल्टीपल करेंगे। अब देखिए अगर ये ऐसे कटता तो हम लोग काट देते, लेकिन यहाँ पे कट नहीं रहा है तो कोई बात नहीं है। अब देखिए इसका गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। 4 3 कितना हो जाएगा, ये 12। 4 3 कितना हो गया, 12 हो गया। अब यहां से करेंगे तो 4 चौको कितना हो गया, ये 16 हो गया। ये मैंने कर लिया। अब इसका मल्टीपल करेंगे तो ये कितना मिलेगा, ये 15 मिलेगा, और इसमें करेंगे तो 3 यानी 9 3 का कितना हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा। अब इसके बाद करना क्या, आपको दोनों को ऐड करना है, इस वाले को और इस वाले को ऐड करना है। तो जो नया मिश्रण तैयार होगा उसमें आपको तांबे जस्ते का अनुपात आपको पता चल जाएगा। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, ये 27 मिलेगा, 27 मिलेगा, और इनको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, ये 43 मिलेगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जो नया मिश्रण तैयार होगा उसमें तांबे और जस्ते का अनुपात कितना होगा, 27:43 होगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, पहला वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, 2 मिश्रणों ए और बी की संरचनाएं इस प्रकार है। मिश्रण ए में कॉपर और टिन का रेशियो दिया गया है, मिश्रण बी में कॉपर और टिन का रेशियो आपको दिया गया है। यदि मिश्रण ए और बी की समान मात्राओं का उपयोग करके ये मिश्रण सी बनाया गया, तो आपसे पूछा कि सी में कॉपर और टिन की मात्रा आपसे पूछी गई है। अगर ये प्रश्न देखेंगे तो सेम पीछे वाले की तरह ही सॉल्व होगा, यानी इस बार देखेंगे तो ये समान मात्रा है, यानी कि क्या कर रहा है, ये समान मात्राओं को मिला रहा है। तो जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा बताया सेम उसकी तरह ये प्रश्न आपका सॉल्व होगा। तो इस प्रश्न को सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा। जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा बताया सेम उसी की तरह लगेगा। इसमें देखेंगे तो मात्रा क्या समान है, जो पीछे मैंने क्वेश्चन बताया था उसमें मात्रा समान नहीं रहेगी, तो उसका तरीका भी मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन देखा जाए, और ये प्रश्न देखेंगे तो सीपीयू में पूछा गया 2023 में, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन ये है अब तक का। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, 2 जार ए और बी में 2 तरल पदार्थ P और Q का घोल है, यानी 2 जार है A और B है जिसमें तरल पदार्थ यानी P और Q का घोल है। जार A और B में तरल पदार्थ P और Q का अनुपात कितना दिया गया, इतना दिया गया। P में अनुपात ये दिया गया और Q में रेशियो कितना दिया गया, इतना दिया गया तरल पदार्थ का। यदि जार A के 7 लीटर घोल और जार B के 4 लीटर घोल को मिलाया जाए, नए मिश्रण में घोल P और Q का अनुपात आपसे पूछा गया कितना होगा। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे आप सॉल्व करेंगे, तरीका तो लगभग आपका वही रहेगा। सबसे पहले जो हम लोग प्रोसेस कर रहे थे उसको हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो मिल्क और वाटर की जगह क्या नाम दिया, P और Q दिया गया, तो आप यहाँ पे P लिख लीजिए और यहाँ पे Q आप लिख लीजिए। इनका देखेंगे तो रेशियो कितना दिया गया, 2 रेशियो कितना, ये 19 है, 2 रेशियो ये 19 दिया गया। अगर ये बात कर ली जाए जार ए की बात कर ली जाए, और ये जार क्या है, बी है, जार दूसरा है। 2 जार है ए और बी, तो मैंने यहाँ पे कर लिया। अब यहाँ पे देखेंगे क्यू का रेशियो कितना दिया गया, 1:11 दिया गया। यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखिए इसके बाद करना क्या, आपको दोनों मात्रा क्या करनी है, आपको समान करनी है। क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले दोनों की मात्राओं समान करनी होगी। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये कितना मिलेगा, ये 21 मिलेगा, 21 मिलेगा, और ये कितना मिलेगा, ये 12 मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब देखिए प्रश्न में कहा क्या, इस लाइन को पढ़िए, जार ए के 7 लीटर घोल और जार बी के 3 लीटर घोल को मिलाया जाता है। यानी जार ए में कितना मिलाने के लिए कह रहा है, ये घोल 7 लीटर मिलाने के लिए कह रहा है, और जार बी में 4 लीटर मिलाने के लिए कह रहा है।
अगर मैं इन दोनों के बीच में रेशियो लगाऊं, ये जो जार ए है और ये जो जार बी है, अगर मैं इन दोनों के बीच में क्या कर दूं, रेशियो लगा दूं, तो कितना मिलेगा, ये 4:7 मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर मुझे यहाँ पे काटने पे ये रेशियो मिल जा रहा है तो बहुत ही आसानी तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्या इनको काटने पे ये रेशियो मिलेगा क्या? तो आप कहेंगे कि हाँ सर मिल जाएगा, ये 7 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 4। देखिए ये रेशियो मुझे मिल गया। मिल गया कि नहीं मिल गया? ये रेशियो मुझे मिल गया। अगर ये रेशियो मुझे मिल गया, ये रेशियो मुझे मिल गया, अब मुझे कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से डायरेक्ट जोड़िए। आपको करना कि यहाँ से डायरेक्ट जोड़िए। ये कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। अगर ये समान नहीं रहता तो एक स्टेप मुझे आगे करना ही पड़ता है। अगर ये रेशियो मुझे नहीं मिलता यहाँ से काटने के बाद तो एक स्टेप आगे मुझे करना पड़ता है। आगे अगर प्रश्न ऐसा आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल अगर देखिए जब भी ये रेशियो समान मिल जाएगा तो आपको करना है कि इनको डायरेक्ट आप जोड़ लीजिए। 3 हो गया और ये कितना हो गया, 30। देखिए किसी एक संख्या से कट रहे तो ये कितना हो जाएगा, 1:10। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, डी वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगर आगे के प्रश्न में आपको कहीं ऐसे देखने को मिल गया कि जहां पे इनको काटने के बाद ये रेशियो समान न मिले तो क्या करेंगे, मैं आपको वहीं पे बता दूंगा। अगर ऐसा प्रश्न आगे मिलेगा तो हम लोग कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, 3 समान क्षमताओं की बोतलों में दूध और पानी का मिश्रण इस रेशियो में दिया गया। अब यहाँ पे देखेंगे तो कितनी हो गई, 3 समान क्षमता की बोतलें। पीछे हम लोग जो कर रहे थे वो क्या थे, केवल 2 थे, यानी 2 ही थे। ए और बी हम लोग ऐसा मान सकते थे, या 2 समान कंटेनर का ऐसा जिक्र करता था पीछे। लेकिन यहाँ पे 3 का जिक्र किया गया तो कोई फर्क नहीं होगा, मेथड आपका वही रहेगा, प्रोसेस आपका वही रहेगा। इनमें दूध और पानी का आपको अनुपात कितना दिया गया, इतना इतना दिया गया। इन तीनों बोतलों को एक बड़ी बोतल में खाली कर दिया जाता है तो बड़ी बोतल में क्रमशः दूध और पानी का अनुपात आपसे पूछा गया। यानी 3 कंटेनर है कहें या 3 बोतल कहें, इनमें दूध पानी का अनुपात आपको दिया है। अगर तीनों बोतलों का मैं क्या कर दूं, मिलाकर के एक बड़े वाले में भरूं तो उसमें दूध और पानी का अनुपात कितना होगा, आपसे ये प्रश्न पूछा गया। तो तरीका आपका वही रहेगा, कोई ज्यादा फर्क नहीं होगा। तो आप यहाँ से मिलकर लिखेंगे और ये वाटर लिखेंगे। पहले वाले में देखेंगे तो कितना दिया गया, 2:5 दिया गया। और दूसरी वाले में देखेंगे तो ये कितना दिया गया, 3:7 दिया गया। सॉरी 3 कितना, ये 4 दिया गया। सेकेंड वाले में देखेंगे तो कितना दिया गया, 4:5 दिया गया। यहां तक बात समझ में आई। फिर आपको करना क्या, पहला तरीका, पहला प्रोसेस आपको ये करना है कि इनको जोड़ना होगा। तो ये कितना मिलेगा, 7 मिलेगा, और ये कितना मिलेगा, 7 मिलेगा, और ये कितना मिलेगा, ये 9 मिलेगा। पहला तरीका आपको, यानी पहला जो सबसे पहला स्टेप करना है कि इनकी मात्राओं को करना क्या, आपको समान करना होगा। क्योंकि प्रश्न में कहा गया 3 समान क्षमताओं की बोतलें, यानी इनकी जो मात्रा है इनको समान करना। पहले वाले में 7 लीटर, दूसरे वाले में 7 लीटर, तीसरे वाले में 9 लीटर, इनको बराबर करना। तो बराबर करने के लिए क्या कर सकते हैं, इन सभी का एलसीएम लेंगे। अगर आप इन सभी का एलसीएम निकाल लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जिन लोगों को एलसीएम चैप्टर पढ़ना है, एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर बिल्कुल 0 लेवल से हाई लेवल तक पढ़ना है, तो मैंने आपको पढ़ा दिया, प्लेलिस्ट बना दी, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। अब इसके बाद करना कि इससे इसको डिवाइड करेंगे, 7 9 63, 9 बार क्या है तो 9 का इसमें मल्टीपल करेंगे, और यहां से भी करेंगे तो ये इसमें भी 9 का मल्टीपल करेंगे, इसमें करेंगे तो 9 7 63, इसमें 7 का मल्टीपल करना होगा। तो मल्टीपल करते हैं, यहां से करेंगे तो ये 18 मिल जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 9 5 45, 9 5 कितना हो जाएगा, 45। इस वाले में करेंगे तो 9 3 27 हो गया, और ये करेंगे 9 चौको कितना हो गया, 36 हो गया। ये रेशियो मिला। अब इसका गुणा करेंगे तो 7 चौको कितना हो गया, 28 हो गया, और 7 5 कितना हो गया, 35 हो गया। अब इसके बाद करना क्या, जैसे हम लोग पीछे कर रहे थे कि नहीं करते, इन सभी को जोड़ते थे, तो आपको करने के ये वाला और ये वाला जोड़ना होगा। इन तीनों को आपको जोड़ना होगा। अगर आप इन तीनों को जोड़ेंगे तो देखिए यहां से जोड़िए, 5 5 10 6 कितना हो गया, 16 हो गया। 4 4 8 8 3 कितना हो गया, 11, 116 मिलेगा। 116 देखेंगे तो इसमें आपको दिख रहा है। बाकी अगर इनको जोड़ेंगे तो 8 8 16 16, और यहाँ से 4 20 3 कितना हो गया, 23, 5 1 कितना हो जाएगा, यहाँ से 5 2 7 हो जाएगा। यही इसका क्या आ गया, आंसर आ गया।
जो नया मिश्रण यानी जो नया कह सकते हैं कि जो बड़ी बोतल में खाली करेंगे उसमें दूध और पानी का अनुपात कितना होगा, 73:116। तो देखिए सी वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। ये प्रश्न सेम किसकी तरह लगेगा, क्वेश्चन नंबर 6 की तरह लगेगा। देखिए प्रश्न दिया क्या, 3 समान माप के बर्तनों में पेट्रोल और केरोसिन का मिश्रण दिया गया है, इतना इतना और इतने के अनुपात में। इन तीनों बर्तनों के मिश्रण को एक बड़े बर्तन में मिलाने पर प्राप्त परिणामी मिश्रण में पेट्रोल और केरोसिन का अनुपात आपसे पूछा गया कितना होगा। तो सेम पीछे वाले की तरह हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगर आप पेट्रोल को लिखना चाहते हैं तो पी कर दीजिए और केरोसिन को हम लोग कैसे इंडिकेट कर दे रहे हैं, बस हमको समझना है और कोई बात नहीं। यहाँ पे देखेंगे तो रेशियो कितना दिया गया, 4 रेशियो कितना, ये 1 है, 4:1। अब ये देखेंगे तो कितना दिया गया, 5 रेशियो कितना दिया गया, 2 दिया गया। इसको देखेंगे तो ये कितना दिया गया, 6:1 दिया गया। ठीक है, मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले आपको ये करना है कि इनकी मात्रा आपको जोड़ना होगा। तो ये कितना मिलेगा, 5 मिलेगा, और ये कितना मिलेगा, 7 मिलेगा, ये कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। और प्रश्न में कहा कि तीनों समान माप यानी तीनों में समान मात्रा है, समान मात्रा। लेकिन यहाँ पे देखेंगे पहले में 5 है, दूसरे में 7 है और ये 7 है। तो मुझे करना है कि इनको बराबर करना है। बराबर करने के लिए इन सभी का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। अगर मैं इससे डिवाइड करूँ तो भाग कितनी बार जाएगी, आप बताएंगे 7 बार जाएगी। इससे डिवाइड करेंगे तो 5 बार जाएगी, इससे डिवाइड करेंगे तो भी कितनी बार जाएगी, 5 बार जाएगी। इसका गुणा करेंगे तो ये 28 हो गया और ये कितना हो गया, 7 हो गया। इसका गुणा करेंगे तो 25 और ये कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे तो 5 6 30 और ये कितना हो जाएगा, 5 6 5 हो गया। अब देखिए आपको जोड़ना, ये वाला जोड़ना है, ये वाला जोड़ना और ये वाला जोड़ना है। तो इनको जोड़ते हैं। अगर आप इनको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 5 12 और ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 22 हो गया। ये कितना हो गया, 22। और 22 देखेंगे तो इसमें दिख रहा है लेकिन इसका मल्टीपल 11 भी दिख रहा है, इसलिए मुझे इसको जोड़ने की जरूरत। जैसे इसमें 22 नहीं दिखता ना, या 22 का मल्टीपल नहीं दिखता तो हम लोग डायरेक्ट इस पर टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन ये 22 का मल्टीपल दिख रहा है तो मुझे करना है कि इनको भी जोड़ना पड़ेगा। अगर आप जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 8 5 13, 8 5 कितना हो गया, 13। इनको जोड़ेंगे 4 3 7 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो पहला वाला ही ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। क्वेश्चन थोड़े लेंदी हैं लेकिन मैं इन प्रश्नों को समझाने के लिए आपको बहुत ही शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ। देख सकते हैं क्वेश्चन 3 से 4 लाइन में दिया गया है, लेकिन फिर भी मैं अपने हिसाब से बहुत ही शॉर्ट करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। देखिए अब इस बार क्या कहा गया, 4 मिश्रण है। अब इस बार कितने यहाँ पे हैं, बॉटल हैं, कह सकते हैं 4 हैं। 4 मिश्रणों में दूध और पानी का अनुपात आपको दिया गया इतना 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 और ये इतना है। यदि उनकी बराबर मात्राएं परस्पर, यानी जो मात्राएं वो क्या है, बराबर है, बराबर मात्राएं मिला दी जाएं तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात आपसे पूछा गया। सेम तरीका वही लगेगा, चाहे 4 के लिए कहे चाहे 3 के लिए कहे, और यहाँ पे समान मात्रा कहा गया तो तरीका आपका वही रहेगा। अगर आप यहाँ से इसको करना चाहते हैं तो ये कितना, 1 कितना दिया गया, 2 दिया गया, और ये कितना दिया गया, 2:3 दिया गया, और ये कितना दिया गया, 3:2 दिया गया। चौथा वाला कितना है, 7 कितना दिया गया, 8। आप करेंगे यहाँ से मात्रा देखेंगे तो कितना मिलेगा, ये 3 मिलेगा, और यहाँ से देखेंगे तो 5 मिलेगा, यहाँ से देखेंगे तो 5 मिलेगा, और 8 7 कितना हो गया, 15 हो गया। अब देखिए इनकी मात्राएं क्या है, उनकी मात्राएं परस्पर क्या मिला दी जाए। ठीक है, बराबर मात्राएं यानी मात्राएं क्या है, सभी समान है। तो इनको समान करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर मैं इनका एलसीएम निकालूंगा तो एलसीएम कितना आएगा, 15 आएगा। 3 5 5 और 15 का एलसीएम कितना आएगा, इतना। इसका ये कितना गुना, 5। तो इसमें क्या करना होगा, आपको 5 से मल्टीपल करना होगा, 5 3 15। इसमें आपको 3 का मल्टीपल करना होगा, और इसमें भी आपको क्या करना होगा, 5 3 15, 3 का मल्टीपल करना होगा। इससे करेंगे तो ये कितना बार जाएगा, एक ही बार जाएगा, इसमें एक ही बार जाएगा। इसका कोई मतलब नहीं, एक का मल्टीपल करेंगे कोई फर्क नहीं आएगा। अब कि इसका गुणा करेंगे तो ये 5 हो गया, और ये कितना हो गया, 10 हो गया। इसका मल्टीपल करेंगे तो ये 6 हो गया, और ये कितना हो गया, ये 9 हो गया।
इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो गया और 3 दूना कितना हो गया, 6 हो गया। एक से गुणा करेंगे कोई फर्क तो होगा नहीं, तो इसको आपको गुणा करने की जरूरत नहीं है। अब डायरेक्ट क्या करना है आपको, ये वाला जोड़ना है, ये वाला जोड़ना है, ये वाला जोड़ना है, इसका गुणा करने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट इसको ऐड कर लेंगे। अगर आप इनको ऐड करेंगे तो यहाँ से देखिए 10 से 10 ना 19 हो गया, 19 6 कितना हो गया 25, 25 5 30 यानी कितना हो जाएगा 33 हो गया। ये कितना देगा, ये 33 आपको मिलेगा। इनको जोड़ेंगे तो 6 5 11 हो गया और 11 और यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 20 हो गया। 20 7 कितना हो गया 27। देखिए कितने से कट रहा है, आप बताएंगे कि 3 से कट रहे हैं, तो 3 से काट कर छोटा करिए, 9 बार में कटेगा और ये 11 बार में कटेगा। क्लियर है। अब इससे छोटा तो होगा नहीं, तो यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब देखिए ये मात्रा यानी ये यहाँ से जो कंटेनर, चाहे 3 कंटेनर ले, चाहे 2 कंटेनर ले, चाहे 4 ले, चाहे 5 ले, चाहे 6 ले, तरीका आपको पता चल गया कैसे सॉल्व करेंगे। तो 9:11 देखिए सी वाला ऑप्शन इसका मैच करा, सी वाला ऑप्शन इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया, 3 कंटेनर जिनका आयतन आपको दिया गया। अब यहाँ पे जो 3 कंटेनर हैं इनमें जो इनकी मात्राएं वो समान नहीं है। ठीक है, पीछे जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे उनमें क्या उनकी मात्राएं समान होती थी, लेकिन यहाँ पे इनकी मात्राएं समान नहीं है, अलग अलग दिया गया कि अनुपात में। स्प्रिट और पानी के मिश्रण से पूरे भरे हुए हैं। पहले कंटेनर में स्प्रिट और पानी का अनुपात ये दिया गया, दूसरे वाले कंटेनर में ये दिया गया और तीसरे कंटेनर में ये दिया गया। तीनों कंटेनर के मिश्रण को एक बड़े कंटेनर में मिला दिया जाता है। परिणामी मिश्रण में स्प्रिट और पानी का अनुपात आपसे पूछा गया कितना होगा। इस बार देखेंगे तो क्वेश्चन में क्या इनकी मात्रा समान है, क्या समान नहीं है। इस बार आयतन क्या यानी पहले वाले में कुछ अलग मात्रा में है कंटेनर में है और दूसरे वाले में अलग है, तीसरे वाले में अलग अलग दिया गया। इस बार समान मात्राएं नहीं है, तो इसको भी कैसे सॉल्व करेंगे। फिलहाल 2 का मैंने आपको पीछे बता चुका हूँ। 2 का यानी अगर 2 का जिक्र होता था जब इनकी मात्राएं अलग अलग होती थी, तो पीछे मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे 3 का देखा जाए, तरीका आपका लगभग सेम है। आप यहाँ से करें क्या, आप यहाँ पे किसका जिक्र हो रहा है, ये किसका जिक्र हो रहा है, स्प्रिट और पानी का। तो स्प्रिट को हम लोग ऐसे इंडिकेट कर रहे हैं और पानी को हम लोग वाटर से इंडिकेट कर दे रहे हैं। क्लियर इतना। पहले वाले में देखेंगे तो किस क्या रेशियो दिया गया, 4:1 दिया गया। पहले वाले में ये रेशियो दिया गया। अब सेकेंड वाले में क्या रेशियो दिया गया, आप बताएंगे 11 कितना दिया गया, 11:4 दिया गया। और थर्ड वाले में देखेंगे तो 7 कितना दिया गया, ये 3 दिया गया। यहां तक बात समझ में आई। अब देखिए पहला स्टेप ये है कि इनकी मात्रा को आपको जोड़ना होगा। तो यहां से जोड़ेंगे तो 5 मिलेगा, यहां से जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 15 मिलेगा, यहां से जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 10। अब देखिए इसके बाद करना क्या आपको, सबसे पहले आपको इनकी मात्राएं समान करनी होगी। प्रश्न में कहा नहीं है, लेकिन आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इनकी मात्राएं क्या करनी होगी, आपको समान करनी होगी। अगर आप समान करेंगे तो इनका एलसीएम निकालेंगे। जब इनका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 आ गया। इससे डिवाइड करेंगे, भाग कितनी बार जाएगी, 2 बार, 5 6 का 30, 6 बार जाएगी। इससे करेंगे तो 15 दूना 30 यानी 2 बार जाएगी, 2 का लाके इसमें मल्टीपल करेंगे। इससे करेंगे तो 10 3 30, 30 कितनी बार गई, 10 3 30, 3 बार गई, तो 3 का ला करके इसमें आप मल्टीपल करेंगे। अब देखिए यहाँ से देखा जाए, अगर ये फर्स्ट कंटेनर हो गया, ये वाला मेरा सेकंड कंटेनर हो गया और ये वाला क्या हो गया, मेरा थर्ड कंटेनर। तो पहले कंटेनर की मात्रा कितनी दी गई, आप बताएंगे कि 2 दिया गया, दूसरे वाले के 3 दिया गया, तीसरे वाले के 4 दिया गया। तो इनका ला के पहले वाले मल्टीपल करेंगे, तो यहाँ पे 2 का ला के मल्टीपल करेंगे। सेकेंड वाले में क्या करेंगे, 3 का ला करके आप मल्टीपल करेंगे। और थर्ड वाले में क्या करेंगे, आप ला करके 4 का मल्टीपल करेंगे। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, अगर ये कट रहे तो इनको काट के आप छोटा कर लेंगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा और कोई बात नहीं। यहां तक बात समझ में आई। अब देखिए यहाँ पे 6 बच गया, 6 का गुणा करूंगा तो 6 चौको कितना हो गया, 24 हो गया, 24 मिला। और ये कितना हो जाएगा, 6 का 6, ये हो गया। इसका गुणा करेंगे तो ये कितना होगा, ये 33 हो गया। और 3 चौको कितना हो जाएगा, ये 12 हो गया, 3 चौको 12। अब देखिए यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 का इसमें गुणा करेंगे, 6 7 42 हो गया। और 6 त्रिका कितना हो गया, 18, 6 त्रिका 18। क्लियर है। अब इसके बाद आपको कौन कौन सा जोड़ना है, ये वाला जोड़ना है, ये वाला जोड़ना है, ये वाला जोड़ना है। तो इन तीनों को आपको करना है क्या, ऐड करना है।
अगर आप तीनों को ऐड करेंगे, इसको और इसको देखेंगे तो कितना मिलेगा, 30 मिलेगा। 30 से कितना हो गया, 36 मिलेगा। ये 36 आ गया। अब इसके बाद इनको ऐड करना है। अगर आप इनको ऐड करेंगे तो यहां से देखिए 7 2 कितना हो गया, ये 9 हो गया। यहां से 4 3 7 2 कितना हो गया, 9 हो गया। इनको जोड़ेंगे तो 5 4 9, ये भी 9 मिलेगा। अब देखिए कितने से कट रहे हैं, आप बताएंगे कि देखिए 9 से कट रहा है, ये भी 9 से ये भी कट रहा है। तो इनको काट कर हम लोग करते क्या, छोटा करते। जब इनको काटेंगे तो 9 एक कम 9 हो गया और 9 चौको कितना हो जाएगा, 36। ये रेशियो आपको मिलेगा, ये रेशियो आपको मिलेगा। यही इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, 11:4, तो बी वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। देखिए जब मात्राएं समान रहेगी, इसका भी तरीका मैंने आपको बता दिया। जब मात्राएं अलग अलग रहेंगी, इसका भी तरीका मैंने आपको बता दिया। अब मुझे लगता है कि आपको आज के बाद इस टाइप के क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, 3 समान प्रकार के बर्तन जिसमें स्पिरिट और पानी का मिश्रण आपको दिया गया है। इन तीनों में स्पिरिट की मात्रा आपको दे दी गई है। यदि इन तीनों को एक साथ मिला दिया जाए तब प्राप्त मिश्रण में स्पिरिट और पानी का अनुपात आपसे पूछा गया। आपसे किसकी मात्रा पूछी गई, स्पिरिट और पानी की मात्रा दी गई। देखिए यहाँ पे ये टोटल मात्रा किसकी दी, स्पिरिट की दी गई, स्पिरिट की मात्रा दी गई। जब आप क्या करेंगे, स्पिरिट और पानी मिलाएंगे, जब आप क्या करेंगे, स्पिरिट और पानी यहाँ से जो स्पिरिट और पानी मिलाएंगे तो इसकी मात्रा अपने आप में क्या होगी, 100% होगी। अपने आप में क्या होगी, 100% होगी। लेकिन प्रश्न में ये कहा गया है कि पहले वाले में, अगर ये पहले जो 3 समान प्रकार के बर्तन हैं, पहले वाले बर्तन में भी 100% होगी, दूसरे वाले में भी 100% होगी, तीसरे वाले में भी 100% होगी स्पिरिट और पानी की मात्रा। अब ये कह दिया गया कि इन तीनों में स्पिरिट की मात्रा, पहले वाले में स्पिरिट की मात्रा कितना दी गई, 75%। अगर पहले वाले में स्पिरिट की मात्रा 75% है और दोनों मिलाकर के अपने आप में 100% है, तो बाकी जो शेष बचा होगा वो क्या होगा, पानी। अगर स्पिरिट की मात्रा 75% है तो 25% क्या होगा, पानी होगा। तो स्पिरिट आप यहाँ पे लिखिए 75% हो गया और पानी के स्थान पे आप क्या लिखिए, 25% आप लिखिए। यहाँ तक आ गया। अब सेकंड वाले के लिए बात करते हैं। अगर आप सेकंड बर्तन का देखेंगे तो ये भी तो अपने आप में 100% होगा। अगर इसमें 60% क्या स्पिरिट है तो पानी की मात्रा कितनी होगी, 40% होगी। तो 60% और पानी की मात्रा कितना लिखेंगे आप, 40% लिखेंगे। तीसरे वाले में देखा है 80% स्पिरिट है। अगर 80% स्पिरिट है तो पानी कितना रहा होगा, आप बताएंगे कि 20% क्या होगा, ये पानी होगा। इनके बीच में रेशियो पूछा तो मैंने यहाँ पे रेशियो लगा दिया। परसेंटेज देखिए सभी में तो ये कट जाएंगे, आपको परसेंटेज लिखने की जरूरत नहीं है, आप इनको ऐड करिए। अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो ये कितना 5 हो गया, 8 6 14 14 और ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 14 हो गया और ये 14 6 20 21 हो गया, 215 मिलेगा। इसको जोड़ेंगे तो 60 और ये कितना हो जाएगा, 60 और ये 80 5 50 हो जाए। देखिए कितने से कट रहे हैं, आप बताएंगे 5 से कट रहे हैं। 5 से काटिए, 5 चौको 20 हो गया, 5 3 15, 5 से काटेंगे तो ये 17 बार में कटे। अब इससे छोटा तो होगा नहीं, तो यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी आप बता सकते हैं अगर आप तीनों को एक साथ मिला देंगे तो जो नया तैयार होगा, जो नया मिश्रण तैयार होगा उसमें स्पिरिट और पानी का अनुपात कितना होगा, इतना होगा। 43:17, 43:17 देखिए सी वाला ऑप्शन इसका मैच करा। बस अब रहने दे रहे हैं। अब देखिए मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मिक्सचर चैप्टर पर अभी एक वीडियो और बना दूं क्या, जिसमें मिक्स टाइप के करवा दूं, जिसमें मैं आपको मिक्स टाइप के करवा दूं कि एलिगेशन चैप्टर शुरू करूं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएंगे कि जो मिक्सचर चैप्टर पर एक क्लास और लाऊं जिसमें जितने टाइप के बचे हुए हैं उनको मिक्स करके करा दूं कि अगला चैप्टर में शुरू करूं एलिगेशन। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके जरूर से रिप्लाई करेंगे। और एक काम आपको और करना है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए।